नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवास्था के अंदर। आज हम आपके लिए लाए हैं बाबा रामदेव जी की कहानी, जिन्हें आप रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। रामदेवरा मंदिर जैसलमेर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो राजस्थान की पश्चिम धरा का पावन धाम रुणीचा धाम के नाम से प्रसिद्ध लोक तीर्थ है। यह राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। यह स्थान बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल है, जिन्होंने जात पात, ऊंच नीच, कुलीन अकुलीन इत्यादि कृत्रिम बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। पीरों के पीर रामा पीर, बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा को द्वारकाधीश भगवान का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म के लोग इन्हें रामदेव जी और मुस्लिम धर्म के लोग रामसा पीर कहते हैं। जब भी पृथ्वी पर पाप, अधर्म, अस्पृश्यता फैली है, तब ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर पृथ्वी को इन पापों से मुक्त कराया है। कभी राम, कभी कृष्ण, तो कभी वामन, नरसिंह, मत्स्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हो पृथ्वी को पाप मुक्त किया है। उसी प्रकार कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक राक्षस के आतंक व समाज में अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसलिए समाज में सामाजिक सहिष्णुता जगाने व राक्षस भैरव का वध करने के लिए रामदेव जी ने अवतार लिया। वैसे तो भारत विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं जातियों का देश रहा है, जहाँ विभिन्न धर्म संप्रदाय के अपने अपने देवी देवता, पीर पैगंबर हुए हैं तथा सभी धर्मों के अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, मकबरे आदि हुए हैं, जो अपने भक्तजनों के आस्था का केंद्र रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा महापुरुष जिसने जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मानव को प्रभु का रूप समझ मानवता एवं सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया है, जिन्हें हिंदू कृष्ण अवतारी समझ बाबा रामदेव मानते हैं और मुसलमान रामसा पीर मानकर शीश नवाते हैं। रुणीचा धाम, जिसे लोग रामदेवरा कहते हैं, वहाँ प्रतिवर्ष भदवा महीने की शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार सम्राट अनंगपाल तोमर के वंशज अजमाल जी तंवर थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा अजमाल जी व उनकी रानी मेणादे दुखी रहते थे। अजमाल जी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के भक्त थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि उनकी प्रजा उन्हें निसंतान होने से अपशगुनी मानती है, तो मानो उन पर पहाड़ टूट गया। तब उनकी रानी ने उन्हें द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने को कहा। तब अजमाल जी ने द्वारका जाकर पागलों की भांति पुजारी से पूछा, बता कहाँ है तेरा भगवान? तो पुजारी ने उन्हें पागल समझकर कहा, सागर में, जहाँ सबसे तेज भंवर है, वहाँ आराम कर रहे हैं भगवान। अजमाल जी को भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए श्रद्धा से वे समुद्र में कूद गए। समुद्र में शेषनाग शैया पर भगवान के दर्शन कर उनसे वरदान मांगा कि प्रभु, मेरे घर आपको ही पुत्र रूप में आना होगा। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार विक्रम संवत 1409 चैत्र सुदी पंचमी के दिन अजमल जी तंवर के घर कलयुग के देव रामदेव बाबा का जन्म हुआ। जैसे जैसे बाबा रामदेव जी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनके दैविक पुरुष होने के चर्चे फैल रहे थे। ईश्वर के अवतारी बाबा ने कई चमत्कार दिखाए, जिन्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव के इन्हीं चमत्कारों को 24 परचे भी कहा जाता है, जिनमें भैरव राक्षस का वध, मक्का के 5 पीर को पर्चा, रानी नेतल को पर्चा, सेठ बोहित राज की डूबती नाव उभारकर उनको पर्चा, बहन सुगना को पर्चा आदि शामिल हैं। उस समय अस्पृश्यता एवं सांप्रदायिकता ने समाज को बुरी तरह जकड़ रखा था, मगर बाबा ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी अछूत समझी जाने वाली जातियों को गले लगाया। उसी के फलस्वरूप अछूत समझी जाने वाली बाबा की अनन्य भक्त डालीबाई ने बाबा रामदेव से पहले समाधि ली। बाबा रामदेव जी ने अपनी अल्प आयु 33 वर्ष में अनेक चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ली। आइए अब जानते हैं रामदेवरा मंदिर के बारे में और वहां पर स्थित समाधि के बारे में। बाबा रामदेव के वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल है, जहां रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। यहाँ अखंड ज्योति बाबा के समाधि लेने से आज तक निर्बाध रूप से प्रज्वलित है। इसके अंजन नेत्र में लगाने से नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। बाबा की समाधि के आसपास दादा श्री रणसी जी व माता मेणादे की समाधियां हैं।
बाबा के मंदिर के पूर्वी ओर डाली बाई का मंदिर है। जब बाबा ने समाधि लेने का निर्णय किया तो डाली बाई ने बाबा के लिए खोदी गई समाधि में स्वयं समाधि लेने की बात कही कि प्रभु पहले मैं समाधि लूंगी, यह मेरे लिए खोदा गया है। अगर आप इसे और खोदोगे तो इस समाधि में आठी, डोरी, कांसी निकलेगी, तो यह समाधि मेरी मानना। तब ऐसे ही प्रमाण मिले और डाली बाई ने वहीं समाधि ले ली। शास्त्रों में भी लिखा है कि जब जब धर्म की हानि व अधर्म का बोलबाला होता है तब संसार को उबारने भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। बाबा रामदेव जी सांप्रदायिक एकता के प्रतीक हैं और उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध व पारसी समान रूप से मानते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने मानव मात्र के कल्याण की खातिर अवतार लिया व बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्ग के लोगों का मार्गदर्शन किया। तो ये थी बाबा रामदेव की कहानी। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।